हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल। और ये जो वीडियो होने वाली है ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अपना CUET PG 2025 दिया है और वो BHU में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखनी है। अगर कोई भी ऐसी गलती आप करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपके एडमिशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है इन चीज़ों का। तो हम यहाँ देखने वाले हैं कि जब आपका मेरिट लिस्ट आएगी, तो जब आपके राउंड बाय राउंड मेरिट लिस्ट आएगी तो आपको क्या करना होगा, प्रोसीडियर क्या होने वाला है और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड की, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे ये जो टेबल है या फ्लो चार्ट है, ये आपको दर्शा रहा है कि फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन प्रोसीडियर होगा तब आपको क्या करना है। स्टेज 1 में राउंड 1 का जो मेरिट लिस्ट आएगी, अगर आपको कोर्स अलॉट किया जाता है, ठीक है, अगर आपका नाम है फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट में, तो आपको क्या प्रोसीडियर करना है वो हम देखेंगे। और सेकंड, अगर आपका नाम नहीं है फर्स्ट लिस्ट में, तब आपको क्या करना है, वेट करना है। मतलब और भी राउंड्स होंगे और भी मेरिट लिस्ट आएंगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही लिस्ट में जितने बच्चों को लेना था ले लिया, बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। एंड तक आपको वेट करना है, ठीक है। इसके अलावा जिनको कोर्स अलॉट हो गया वो क्या करेंगे, उनकी जो इनविटेशन उनको दी जाएगी कि आपको ये कोर्स अलॉट हो रहा है, आपको वो एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड चीज़ जो आपको करनी होगी वो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट करने हैं, स्पेशली अगर आप रिजर्व्ड कोटा के थ्रू सेलेक्ट हुए हो, यानी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे SC ST जो भी हो, OBC हो, जो भी हो, आपको क्या करना है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट एकदम अप टू डेट रखना है, वो भी यहाँ पे अपलोड होगा। अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया जाता है, सब सही निकलता है, तो आपका पेमेंट की तरफ आपको प्रोसीड कर दिया जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, स्पेशली अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत परेशानी उन्हें लगती है या फिर आप कोई सा डॉक्यूमेंट नहीं डालते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही थी शुरुआत में भी, कि अगर आप ये गलती करते हैं, अगर ये डॉक्यूमेंट आप नहीं इनको अपलोड कर पाते हैं, तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर आपको दोबारा से ग्राउंड जीरो पे जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि आपके कास्ट कोटा के थ्रू अगर आपका एडमिशन हो रहा था, मान लो आपका मार्क्स है 90, लेकिन बाकी जो फर्स्ट लिस्ट में आए हैं जनरल वाले, उनका 140 मार्क्स है, लेकिन आप ST से 90 पे आ रहे हो, ठीक है, पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है अप टू डेट, तो क्या होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको एज जनरल ही ट्रीट किया जाएगा। और 90, जब 90 मार्क्स वालों को एज मेरिट विदाउट रिजर्व कैटेगरी, जब आपको मेरिट में नाम आएगा तब आपको एडमिशन दिया जाएगा। और इसलिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखने हैं। एक बार आपका वेरिफिकेशन हो जाता है, आपको पेमेंट की लिंक आ जाती है, आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट के ऑप्शन पे भी आपके ऊपर है। अगर आप फ़ी पेमेंट कर दोगे तो 3 चीज़ें आ जाएंगी। आप अपग्रेड कर पाओगे, यानी उसी कोर्स में चाहे तो आप अपग्रेड कर सकते हो, या फिर दूसरे कोर्सेज के लिए भी आप अपग्रेड कर पाओगे, लेकिन आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना पड़ेगा। या फिर आप अपनी फ्रीज कर सकते हो, यानी कि लॉक कर सकते हो। अगर लॉक नहीं भी कर रहे हो, कुछ नहीं करते हो इन तीनों में से, तो वो अपने आप, यानी कि नो एक्टिविटी, कुछ नहीं करते हो, तो वो अपने आप सीट फ्रीज हो जाएगी, यानी लॉक हो जाएगी, आपको वो एडमिशन तय हो जाएगा। अगर आप पे नहीं करते हो, ठीक है, बाई चांस आप नहीं करते हो पे, कि नहीं मुझे एडमिशन नहीं लेना है, जो भी वजह से अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हो, तो आप एडमिशन प्रोसीडियर से बाहर हो जाओगे। तो ये था फर्स्ट राउंड का सिनेरियो। अब हम आगे आने वाले जितने राउंड्स होते हैं उनका सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड के बाद अगर सेकेंड राउंड की हम बात करें, अब आपको अगर सीट एलोकेट हो रही है, या तो हो सकता है फर्स्ट सीन ऐसा है कि न्यू ऑफर टू द कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी कोर्स। आपको प्रीवियस लिस्ट में कोई कोर्स नहीं मिला था, अब जाके कोर्स मिला है, तो दोबारा से वही करना है, आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी है। आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको यू विल लूज एनी सीट ऑफर करंट और प्रीवियस एंड विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ एडमिशन। अगर आप अभी एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको निकाल दिया जाएगा,
ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो वही प्रोसीडियर है, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन अगर सही होता है तो आपकी पेमेंट होगी, पेमेंट अगर आप कर देते हो उसके बाद आप ऑप्शन चूज कर पाओगे अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। ठीक है, फिर दोबारा से नेक्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसीडियर तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी सीट कंप्लीट नहीं हो जाती। सेकंड सिनेरियो है कि अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चूज किया था अपने प्रीवियस राउंड में, अगर आप सिलेक्ट हुए थे और अपग्रेड का चूज किया था, तब यहाँ पे आपके पास दोबारा से 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला है कि हो सकता है आपको कोई अपग्रेड ना मिले या फिर आपको खुद नहीं करना हो। सेकंड है कि आपको सेम ही कोर्स में अपग्रेड मिल जाए, तब आप क्या करेंगे, दोबारा से ऑप्शन आ जाएगा येस और नो का। ठीक है, और अगर आप क्या करते हैं, दूसरे कोर्स में अगर आपको सीट मिली है, सेम कोर्स में नहीं दूसरे कोर्स में मिली है, तब दोबारा से आपके पास येस और नो के 2 ऑप्शन है। अगर आप लेते हैं तो वही प्रोसीडियर, वेरिफिकेशन, पेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अगर आप नहीं लेते हैं तब जो आपकी प्रीवियस सीट थी, प्रीवियस कोर्स में जो सीट आपको एलोकेट हुई थी वही फ्रीज रहेगी। ठीक है, थर्ड सिनेरियो है कि अगर आपने फ्रीज कर दिया था या फिर कोई एक्टिविटी नहीं की थी प्रीवियस राउंड में, तब क्या होगा, कैंडिडेट इज ऑफर्ड सीट इन डिफरेंट कोर्सेज इफ अप्लाइड, आपने इस पे लॉक कर दिया लेकिन बाकी कोर्स में भी जो अप्लाई किया था वहां पे भी आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तब भी आपके पास येस और नो का ऑप्शन आ जाएगा। तब अगर आप नो करते हैं तो जो पहला सीट आपको मिला है आप उसी पे टिके रहेंगे, अगर आप येस करते हैं तो दोबारा से वही येस वाला प्रोसीडियर होगा। अगर कैंडिडेट सीट फ्रीज एट प्रीवियस एलोकेशन ऑफर नो फर्दर अपग्रेडेशन अलाउड, अगर आपने सीट फ्री करी थी, फ्रीज कर दी थी पहले वाले में, तब क्या हो जाएगा, कोई अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नीचे लिखा है इंपॉर्टेंट नोट, द कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 कोर्स अलॉटमेंट एट अ टाइम। इन केस ऑफ मल्टीपल कोर्स अलॉटमेंट, इफ कैंडिडेट विशेस टू स्विच टू न्यू अलॉटेड कोर्स, ही विल हैव टू विड्रॉ द प्रीवियसली अलॉटेड कोर्सेज फॉर विच ही हैज मेड पेमेंट। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने दूसरे को, पहले मैंने BCA में लिया था, सपोज नहीं, चलो MSc कंप्यूटर साइंस से मेरा एडमिशन हो गया, मैंने यहाँ का पेमेंट कर दिया। ठीक है, पर अब मुझे MCA में भी मिल गया सेकंड लिस्ट में, अब मैं क्या करूँगी, पहले मुझे MSc कंप्यूटर साइंस का जाके अपना एडमिशन क्या विदड्रॉ कराना होगा, ख़त्म करवाना होगा, तब जाके मैं अपने MCA वाले में प्रोसीड कर सकती हूँ। 2 कोर्स में साथ में मैं पेमेंट करके 2 सीट्स नहीं ऑक्यूपाई कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब इस वीडियो में हमने मेन चीज़ क्या जानी है कि हमारा एडमिशन प्रोसीजर ऐसा होने का वाला है और हमें क्या चीज़ अप टू डेट रखनी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स में है और हमें चेक करते रहना है, हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, 2 सीट ऑक्यूपाई नहीं करनी है, एक टाइम पे एक ही करनी है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही था, अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।